शौचालय जो है बन गया पूरे भारत में। भले उसमें सब घोटाला किए लोग, वो तो किए नहीं। हाँ, एक काम गलत हुआ है, उसको मैं मानूंगा। मोदी जी को अडानी अंबानी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी के खाते में गया कि जो इनका नागपुर का बहुत बड़ा जहां आज तक झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, वहां गया। ये घोटाला नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? फंड कैसे आएगा? घोटाला करके पार्टी चलाई जाएगी? पार्टी में फंड नहीं आना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो घोटाला तो होना चाहिए। कौन सरकार नहीं करती, हमको बताइए आप। अरे पार्टी में तो अभी फंडिंग हुआ 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए। किसने किया है? ये सब गुजराती कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? गुजरातियों को पद दे रही सरकार, गुजरातियों को पद दे रही सरकार, मंत्री बना रही, कैबिनेट मंत्री बना रही, राज्यपाल बना रही। और अर्ज है, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। एक चीज़ ये बताइए हमको, पढ़ा लिखा आईएएस होता सीनियर जूनियर, एक जूनियर आईएएस सीनियर आईएएस को फ़ोन कर पाता है? एक जूनियर आईएएस सीनियर आईएएस को फ़ोन करता है? नहीं करता है। वो बोलते हैं वो हमारे सीनियर हैं, हम फ़ोन नहीं करेंगे। अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो वो सुप्रीम कोर्ट और पुलिस विभाग सब ईडी सीबीआई को अपने कैप्चर में नहीं कर पाते। इसलिए देश को अनपढ़ ही नेता चाहिए जो कि टाइट होकर के बात कर ले। कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो अधिकारी, देश हो। मोदी जी नहीं बेच रहे हैं, गुजराती बेच रहे हैं यार, उनके दोस्त बेच रहे हैं। विकास करेंगे मतलब अनपढ़ जब नेता होगा तो कोई विकास कर पाए होगा देश का? अनपढ़ नेता से विकास हो नहीं रहा है। हमको विकास हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? बढ़िया शौचालय। 2024 का चुनाव आने वाला है, 9 साल कार्यकाल बीत गया, क्या विकास हुआ बताइए? भाई शौचालय जो है बन गया पूरे भारत में। भले उसमें सब घोटाला किए लोग, वो तो किए नहीं। हाँ, एक काम गलत हुआ है, उसको मैं मानूंगा। मोदी जी को अडानी अंबानी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ये राजनीति के ऊपर थोड़ा छवि पर बुरा असर पड़ा है। भाई किसी एक बिजनेसमैन को आप देश की संपत्ति लुटवा के दे दोगे तो विपक्ष वाले मुद्दा तो बनाएंगे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नीति नहीं थी। लेकिन अब ये गुजराती नेता दो आ गए, उत्तर प्रदेश में भी कब्जा करवा दे रहे हैं। सब नेता गुजराती ला करके चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में नेता नहीं था जो गुजराती ला करके चुनाव लड़ा दिए? कितना समय वो देती हैं अमेठी में, बताओ हमको आप। ये सब चीज़ गलत है। अब उनके जानने वाले दोस्त थे, वो अपना घोटाला किए, लूटे, सब गुजराती ले गए, बदनाम हो गए प्रधानमंत्री जी। और जबकि प्रधानमंत्री के पास खाली एक झोला है और लोटा है। झोला है, लोटा है, जब चाहेंगे तब वो उठाएंगे और चल देंगे। उनके पास कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? इस झोले को जल्दी उठा लो भाई, ये तो भाग जाएगा, लेकिन हम परिवार वाले कहाँ जाए झोला उठा। काम कर रहे हैं मोदी जी, विकास तो कर रहे हैं ना देश कर रहे हैं। हमें एक बात बताओ, इनसे विकास की बात करो तो हिंदू मुसलमान क्या विकास नहीं हुआ बताइए? आप बताइए। सड़कें टूटी है, किसान मर रहा है, सड़कें हर रोज बन रही हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं घोटाला भी। कैग की लगातार एक्सप्रेस वे बन रहे हैं देश में। आपने कैग की रिपोर्ट पढ़ी है? सीएजी का रिपोर्ट पढ़ा है अभी आपने? उसमें क्या लिखा है स्पष्ट कि उसमें तारकोल में भी घोटाला हुआ, बजरी में भी घोटाला हुआ। बात करते हैं मोदी जी इतनी पारदर्शी। सरकारी रिपोर्ट है, मेरी तो रिपोर्ट है नहीं, वो तो सरकारी रिपोर्ट है भाई। सरकारी अधिकारियों ने तैयार की, वही अधिकारी उन्हीं के हैं। अब आप देखिए, बताए क्या कह रहे हैं? घोटाला नहीं होगा तो पार्टी कैसे चलेगी? फंड कैसे आएगा? घोटाला करके पार्टी चलाई जाएगी? पार्टी में फंड नहीं आना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो घोटाला तो होना चाहिए। कौन सरकार नहीं करती, हमको बताइए आप। भाजपा क्यों दोस्त? भाजपा तो नहीं करती ना। भाजपा नहीं करती यार, तो उनके यही 2014 में यही नारा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो उनके मंत्री घोटाला कर रहे हैं, पार्टी चलवा रहे हैं, तो क्या उसमें बड़ी बात है? क्या कहेंगे पार्टी चलाने के लिए घोटाला? अरे पार्टी में तो अभी फंडिंग हुआ 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए। किसने किया है? ये सब गुजराती कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? गुजरातियों को पद दे रही सरकार, गुजरातियों को पद दे रही सरकार, मंत्री बना रही, कैबिनेट मंत्री बना रही, राज्यपाल बना रही, सब बना रही है। वो सब 2024 में 2024 चुनाव रहा, इंडिया या एनडीए? अब ये हम अकेले नहीं तय कर सके, पूरा देश तय करेगा। जैसे नेता है या आम जनता है? आप आम जनता है। आम जनता से ही पूछ रहे हैं जी।
इस बार क्या 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 माहौल है इस बार? नहीं, माहौल तो खैर बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन कह रहे हैं पार्टी चलाने के लिए भ्रष्टाचार जरूरी है, और कितना सहमत है? नहीं एकदम सही है भाई। भाजपा कार्यकर्ता हैं। मोदी जी भी डिजिटल विकास कर रहे हैं, डिजिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं। इतना डिजिटल हो गया है कि इसको मिस होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बद गिना रहे हैं, काम भी बता रहे हैं। काम तो है ही है भाई टॉयलेट बन गया, 5 किलो राशन मिल रहा है किसानों को, यह 2 गुना हो गई, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देखिए ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, जुमलाबाजी वाली बातें, आंकड़ों वाली बातें पेश न करके धरती की रिपोर्ट यही है कि आपने डिजिटल विकास किया है जो धरती पे कहीं नहीं दिख रहा है, और ना ही भौतिक रूप से इसका कहीं सत्यापन हो पा रहा है कि हाँ आप विकास किए हैं। बाकी आपका डिजिटल विकास है, आप कह रहे हो तो अब मान रहे हैं। बाकी हमारे या जनता के पक्ष में कोई विकास नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री हो कि डिजिटल हो रहा है इंडिया, भाई तो हाँ आपका डिजिटल विकास भी हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है धरातल पे, वास्तविकता के धरातल पे। अच्छा, कुछ काम दिख रहा है कि नहीं धरातल पे? हाँ, दिख रहा है ना, काम हुआ है ना? अरे काम तो आपका भी हुआ है, काम हमारा भी हुआ है, काम पूरी जनता का हुआ है। जनता खुश है ना इस समय? इस समय जनता खुश की बात तो दरकिनार है, काम हुआ है, गड्ढा मुक्त हो गया ना पूरा देश गड्ढे से। हाँ, गड्ढा मुक्त हो गया, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, 5 किलो राशन मिल रहा है किसानों की आय 2 आप सुनिए, अब आप बात बदल दिए। बताएं। 5 किलो यही जब माननीय अखिलेश जी दे रहे थे 500, यही अखिलेश जी जब 500 दे रहे थे तो यही इन्हीं के लोग कहा करते थे, मैं अखिलेश का समर्थक नहीं हूँ लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, जब अखिलेश जी 500 दे रहे थे तो यही लोग हल्ला कर रहे थे कि पुड़िया बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? पुड़िया। और आज ये जो दे रहे हैं ये जा रहा है दुकान पे। कहाँ जा रहा है? सीधे दुकान पे जा रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं फ़कीर हूँ, ठीक है आप फ़कीर हो, बहुत बढ़िया फ़कीर हो। कुर्ता पहनता है, सुनिए ना, कुर्ता पहनता है 3 जेबा, जैकेट पहनता होगा 5 जेबा। प्रधानमंत्री हैं तो ये कौन सा होता है? पहनते हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए 1-1 अरब का चेक एक जेब में डाला तो कितना डाला जरा बता दीजिए आप। और उतना के लिए वो चेक लेंगे ना, उनके बाल बच्चे हैं, न बीबी है, न बच्चे हैं, किसके लिए लेके जाएंगे? वो तो देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो कौन सा देश के लिए कर रहे हैं? कोरोना काल में अधिकारियों से चपरासियों तक, नहीं रुक जाइए, कोरोना काल में अधिकारियों से लेकर चपरासी तक, बाबू से लेकर बड़े बाबू तक, सबका पैसा किसके खाते में गया? माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी के खाते में गया कि जो इनका नागपुर का बहुत बड़ा जहां आज तक झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, वहाँ गया। ये पैसा गया कहाँ? इसका जवाब है तिरंगा नहीं फहराया गया। देश की जो है राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रभक्त हैं उस पार्टी के लोग, राष्ट्रभक्त हैं, और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रभक्त हैं, आप याद रखिए, यदि अगला ये 5 साल आ गए तो ऐसा राष्ट्रभक्त हो जाएंगे कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। 9 साल का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, कैसा रहा? हम लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया आप लोगों के जीवन में? सर देखिए 9 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 9 साल में केवल सरकार ने एक बेहतरीन काम किया, कोरोना वैक्सीन की। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए महंगे हैं, सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन सरकार उसको मतलब कम नहीं कर रही है। BA MA न जाने कितनी डिग्री लोग ले करके बेरोजगार घूम रहे हैं। और अर्ज है आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा, और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आम आदमी से लेकर के VIP आदमी हर तरफ परेशान है। सिलेंडर, आपकी बेरोजगारी, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। जो पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA, उनको उनकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा। यदि 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में कोई मतलब अपनी आजीविका चलाएगा कि मतलब अपने परिवार के बारे में सोचेगा। एजुकेशन मतलब हमेशा महंगी होती जा रही है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। ये मेरी पब्लिक व्यू है।